एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। बच कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीती नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद ये रूह मांगे जिस्म से मेरे, अब तो आजादी रे। हो जाए कहाँ राही रे। जेल में गुजरा पहला रात बहुत मुश्किल था। आवाजों का एक शोर था, ऐसा शोर कि कान पड़ी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। ऐसे में दूर कहीं एक कैदी रोते रोते गा रहा था। उसकी आवाज मैं कभी नहीं भूलूंगा। যদি আপনারা খাল মানাই পড়েঙ্গে মোহাম্মদ রাসূল, আল্লাহ বলিজন কালামা পড়িজন, শয়তান যাইবে যদি আপনারা কলমা নাই পড়েঙ্গে, ধরবেন মোহাম্মদুর রাসূল, মোহাম্মদুর রাসূল। चलो मजा करो। हमको इधर क्यों लाया? बड़ा काम करेगा तो बड़ा जगह मिलेगा। वेलकम टू न्यू 20, सेल नंबर 2। गद्दार। अगर हमने अपनी आंखों से हॉस्पिटल में उस लड़के के जख्मों को नहीं देखा होता और डॉक्टर का रिपोर्ट नहीं पढ़ा होता, तो हम तो ये समझता कि उस लड़के को चोटें हैं तस्वीर लगाने के दौरान मेज से गिरने की वजह से लगी और तुम्हारा उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो बात हुआ था আমি আপনার को बोले देसी। फिलहाल मैं तुमको वार्निंग देके 6 महीने के लिए यूनियन के ओहदे से सस्पेंड करता हूं। अगर दोबारा ऐसा गलती की तो मैं तुम्हें रेस्टिकेट भी कर सकता हूं। और हां, जब तक वो लड़का हॉस्पिटल में है तुम रोजाना उसके लिए फूल लेके जाएगा। रोजाना फूल लेके जाएगा। अब तुम जा सकते हो। बस 2 मिनट का बात है, आप
पहली बार हमारे घर आया है, चाय पिलाए बगैर नहीं जाने देगा आपको। अरे पी लेंगे चाय भी। माशाल्लाह घर बहुत अच्छा सजाया है आपने। आधा सामान अभी बॉक्सों में बंद पड़ा है। सजाद को यूनिवर्सिटी और अपना बुक्स से फुर्सत ही नहीं मिलता है। हमारा रूटीन भी अभी सेट नहीं हुआ है। बच्चा लोग नजर नहीं आ रहे। हमने उनको होमवर्क के लिए भेज दिया। उनका सामने ऐसा बात करना अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली हमको आपसे कुछ डिस्कस करना था। आपने नोट किया है स्कूल्स में इंडियन कल्चर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। पोस्टर्स को देखो, लगता है आप इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान में नहीं। कल हम माहिन का हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहा था, उसमें इतना अजीब और गरीब बातें लिखा है, बच्चे लोग कॉन्फ्यूज हो जाता है। अरे आप दूसरी तरफ भी तो देखिए, जो लोग अपना हिस्ट्री मोहम्मद बिन कासिम के हमला से शुरू करता है, क्या इससे पहले यहाँ कुछ नहीं था? वो बात भी गलत है, मगर हमारा ख्याल में ये फैसला नया नस्ल पे छोड़ देना चाहिए। लेट देम डिसाइड क्या सही है क्या गलत है। हमारा बेटा तो बहुत नाराज है कि ये वेस्ट पाकिस्तान का हिस्ट्री यहाँ क्यों पढ़ाता है। ये मुल्क हम सब ने मिलकर हासिल किया था, तो सब कुछ वेस्ट पाकिस्तान के पास क्यों है? अगर हमको 2 नंबर शहरी रहना था तो इतना जान देने का क्या जरूरत था? अभी ट्रांसफर ऑफ पावर होगा तो सब लोग मिलकर अपना गवर्नमेंट बनाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अभी तो बहुत टेंशन है। वो तो ये भी कह रहा था कि कल पॉल्टून मैदान में बांग्लादेश का आज़ादी का ऐलान करने वाला है। हाँ, सोचा तो बता रहे थे सब मामला तय हो गया। अगर सब मामला तय हो गए तो ये जलसा करने का क्या जरूरत था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कमर, कुछ परेशान है? हमने आज तक तुमको इतना परेशान नहीं देखा। बात ही कुछ ऐसा है भाईजान। शेख मुजीब आज अपना तकरीर में साफ बोल दिया है कि बात अब मुज़ाकरात के मेज पर नहीं, सड़कों और चौराहों पर होगा, और इसका आगाज सिविल नाफरमानी से करेगा। हमने उसका तकरीर सुना है। हमारे ख्याल में यह सब मरकज पर दबाव डालने के लिए है, और एक लिहाज से ठीक भी है। भाई, जिन लोगों को अवाम ने मुंतखब किया है उसको हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए। लेट देम डिसाइड। आई एग्री विद यू, लेकिन ये ऐलान के फेडरल टैक्सेस भी अब सूबाई सौदा पर जमा होगा, और मुतालबात का पूरा होने तक मुकम्मल हड़ताल होगा, और सरकार का कोई बात नहीं माना जाएगा। भाईजान, आपको मालूम नहीं लोग किस कदर तैश में था। खुदा ना करे हमारे खदशात सही साबित हो। अगर एक बार इनकार का ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो फिर तकसीम और तकसीम का वो सिलसिला शुरू होगा जो हर चीज को तबाह कर देगा, और नफरत के अलावा कोई जुबान बाकी नहीं बचेगा। আমি শকিব। আমি শলে। গুড, ভেরি গুড।
सरहद पार से तुम्हारे लिए तोहफा। पाकिस्तान की बैंड बजा दे, मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर में धमाके करने। ठीक है से? ठीक है से। तुम्हारे दिगा अशोक, ऐसा निशोल लगाना है हर नॉन बंगाली के तौर पर, ताकि हमको पता चले कि कौन बंगाली और कौन नॉन बंगाली है। ठीक है से? ठीक है। जय बांग्ला, जय बांग्ला। ओके, हम देखता है। किसका फोन था कमर? चंद दिन पहले हमारे पास एक रिपोर्ट आया था, नॉन बंगाली लोग के घर पे उस तरह का निशान लगाया जा रहा है जिस तरह नाजी जर्मन यहूदी लोग के घर पे लगाता था। अरे, हम इस पे एक एडिटोरियल भी लिखा, रोक दिया गया। एक कॉलीग का फोन था, हमको समझा रहा था, बल्कि और भी कुछ लोग हैं जो हमको समझा रहा है कि ऐसा करने से हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है। हालात बहुत खराब है कमर, जरा ध्यान से। इधर हमारा यूनिवर्सिटी में भी बंगाली नॉन बंगाली का तफरीक बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई कम होता है, लड़ाई मार कुटाई ज्यादा, जरा जरा सी बात पे झगड़ा हो जाता है। हर जगह ये हो रहा है सज्जाद भाई। हम तो बोलता है आप भी अपना आप को नॉन बंगाली स्टाफ से दूर कर लो। जिस तरह एक कीड़े का रज़्क़ आग में होता है, ऐसा ना हो आग ये लोग भड़काए और बुझाना आपको पड़ जाए। सुना है आज शेख मुजीब के जलसे में बांग्लादेश का नारा भी लगाया गया। अरे नारा? वहां तो हर दूसरा आदमी का हाथ में झंडा था, बल्कि कुछ लोग तो इस बात पे नाराज हो रहा था कि शेख मुजीब अपना तकरीर में वो झंडा लहराया क्यों नहीं। खुदा ना करे ऐसा हो। जब जनरल यहिया ने 6 पॉइंट मान लिया है तो फिर ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं कर रहा है? भाई ट्रांसफर ऑफ पावर करेगा तो फिर इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगा, फिर ये लोग बिहेव करेगा। क्या बिहेव करेगा? इंडिया सज्जाद भाई, कहने को इंडिया सरहद पे 8 जगह अपना फौज जमा किया है, लेकिन उसका असल काम हमारा लड़का लोग को ट्रेन करना है। उनको असला भी दे रहा है और पैसा भी। हमको नहीं लगता वो हमें चैन से बैठने देगा। इंडिया का मुदाखलत तो हम भी देख रहा है कमर। हमको यकीन नहीं आता है कि ये वही ढाका यूनिवर्सिटी है जहां से हम पढ़ के निकला। अभी इधर इतना इंडिया परस्त टीचर लोग हैं जितना कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी नहीं होगा। ये सब वहां आता जाता रहता है और रॉ से नित नया तरीका सीख के आता है बच्चा लोग के जहन को पोल्यूट करने का। और सब्जेक्ट कोई भी हो, हर टीचर जो वहां जाके आता है वो इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ जहर उगलता रहता है, और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है। सज्जाद भाई, हम तो बोलता है अभी भी बहुत है। आप राजशाही यूनिवर्सिटी वापस चले जाओ, उधर हालात अभी बेहतर है। इधर ढाका में तो लोग आपको पाकिस्तान का एजेंट और बंगाल का गद्दार पेंट कर रहा है। हम वापस नहीं जाएगा कमर। हम सिर्फ अपने ज़मीर को जवाब दे है, और फिर किसी न किसी को तो इस महाज पे लड़ना होगा ना। ठीक बोलता है।
अगर सही तरीके से सोलाएगा ना तो 1 मिनट में 3 सर मुंडी काट सकता है। थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। शुरू में हमारे को भी बहुत दिक्कत हुआ था। अच्छा चीज है वो भालो किधर से लिया है? ये हमारा सरहद पार का तोहफा है, दुश्मन को मिटाने के लिए। बस एक बात का ख्याल करने का है, अपना आदमी और उसका दुकान का ख्याल करने का है। तुम्हारा निशाना सिर्फ नॉन बंगाली और उसका दुकान होना चाहिए। जो भी बीच में आएगा उसका मुंडी काट डालने का है, दुकान जोला का रॉक कर देने का है। ठीक है? ठीक है। उन लोगों ने हमारे को बहुत लूटा है, इसीलिए सारा काम बहुत तेज करना है, बहुत सफाई से करना है। ठीक है? ठीक है। और पुलिस? पुलिस कौन सा वक्त पर आता है? सुन सुन के मारना होगा उनके माँ का यारों को। ठीक है? मगर उनका बीच में हमारा लोग भी मौजूद है, उनका क्या करेगा? मोहब्बत और जोंग में सब कुछ सोलता है। ये हमारा धरती है, जो कुछ भी होगा हमारा मर्जी से होगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? जय जय हमारा देश तुम्हारा देश, हमारा देश तुम्हारा देश। और से देखो, मेरे ख्याल में पहुंचने वाले। जी हाँ, आ जाए तो अच्छा। देर इज थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ से तबाही और बर्बादी का खबर आ रहा है। नॉन बंगाली लोगों को पकड़ पकड़ कर भेड़ बकरियों की तरह अगवा किया जा रहा है और कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है। पुलिस अपना से कोशिश कर रहा है, लेकिन मुसल्ला अफराद को रोकना इतना आसान काम नहीं। अपना लोग पे कैसे फायरिंग कर सकते? लेकिन चीफ साहब, जो लोग मर रहा है, जिनको पकड़ पकड़ कर भेड़ बकरी की तरह काटा जा रहा है, वो लोग कौन है? वो लोग भी तो अपने ही लोग हैं ना। आज इस मसले पर कैबिनेट में बहुत बहस हुई है। गवर्नर साहब बहुत परेशान। वो कहते हैं इस्लामाबाद वालों को ना तो इस मसले की संगीनी का कोई एहसास है और ना ही वो गवर्नर साहब को प्रेसिडेंट जियाया से मिलवा रहे हैं। आई थिंक इसका एक ही हल है हमारे पास, फॉरेन असेंबली का इजलास बुला लिया जाए और हुकूमत शेख साहब के हवाले की जाए। आई डोंट थिंक उनके अलावा कोई इस फैलती हुई आग को रोक सकता है। की बोलते आप ठीक बोलते सर, लेकिन चीफ साहब, ये जो इंडियन आर्मी का लोग है, उनकी एजेंसियों के लोगों को तो पकड़ सकता है ना। जो लोग असला का सप्लाई कर रहा है उनको आप रोक सकता है, मीडिया को उनके कंट्रोल से आजाद कराए, और जो लोग खुलकर फसाद कर रहा है कम से कम उनको तो लगाम डालें। फिर ये काम तो आर्मी की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। फिर तो सारे मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। इस वायलेंस का रीजन ट्रेनिंग कैंप्स जो लगे हुए हैं उन्हें खत्म करना होगा। वो लोग ना सिर्फ असला सप्लाई कर रहे हैं बल्कि आम लोगों में मिलकर तकरीबी कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। दैट्स द प्रॉब्लम।
कि मेरा बात हुआ है कुछ आर्मी ऑफिसर से। उनको हुक्म है कि छावनी से बाहर नहीं आए, और अब बोलते से लेट सिविलियंस हैंडल द सिचुएशन। आपकी यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? अभी तक तो हालात कंट्रोल में है। कुछ टीचर्स लोग ताउन कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, और उन्हीं का आशीर्वाद से ये लड़का लोग लड़कियों के हॉस्टल के करीब अपना एक नो-गो एरिया बना रखा है, जिसके सामने हमारा सिक्योरिटी स्टाफ बेबस है। आप वाइस चांसलर साहब की कोई हेल्प क्यों नहीं करते? क्यों मदद मांगे तो अब ना? नहीं, अभी हम नहीं चाहता है कि पुलिस यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में दाखिल हो। हमको अपने इदारे का वकार अपनी जान से ज्यादा अजीज है। तो फिर उन्हें कौन हटाएगा? देखिए, अभी हम सोच रहे हैं, लड़की लोग का मामला थोड़ा सेंसिटिव है। पहले हम गर्ल्स हॉस्टल को खाली कराएगा, और कुछ लड़की लोग जो वेस्ट पाकिस्तान से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इधर आया है, उनको किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करेगा। उसके बाद हम देखेगा कि इलाके को सील करना है या नहीं। Do you have any idea कि उन लोगों ने कितना असलहा जमा करके रखा है? रोजाना अनेक लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। देखिए, हमारी मालूमात के मुताबिक असल कल्प्रेट लोग 30-40 से ज्यादा नहीं है। बाकी जो लोग हैं वो या तो तमाशा देखने वाला है या फिर उनसे खौफजदा है। जरा सा कोशिश से उन सबको कंट्रोल किया जा सकता है। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आप कितना बड़ा बारूद का ढेर पे बैठा है। एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा, पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। जुड़ के है टूटा जो फिर से आ मुड़ा वो, रास्ता राह पूछ राही से, जाए कहाँ राही वे। बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है, जग जो ये जीता भी तो कोई जीतिए नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद ये रूह मांगे जिस्म से मेरे, अब तो आजादी रे। हो जाए कहाँ राही रे, जाए कहाँ ये राही रे, हमको हैरत इस बात पर है कि चलो यहाँ का मीडिया की खामोशी की वजह तो समझ में आ रहा है कि इस किस्म की खबरों को दबाने में यहाँ के मालिकान किसी न किसी वजह से शरीक हैं। लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान के मीडिया को, टीवी को, प्रेस को क्या हो गया? वो तो ऐसे खामोश बैठा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे हम
पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। ये बात नहीं है भाईजान। हमारा वहाँ अक्सर मीडिया के दोस्तों और इंतजामिया के लोगों से बात होता रहता है। वहाँ खबर ये कहकर रोक दिया जाता है कि इससे शदीद रद्द-ए-अमल हो सकता है। वेस्ट पाकिस्तान में ईस्ट पाकिस्तान का भी हजारों ऑफिसर्स और उनका फैमिलीज काम कर रहा है। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारा बात ठीक है, मगर इस तरह से एक दूसरे को कत्ल कर देना, एक दूसरे की जायदादों को लूटना, औरतों की बेहुरमती करना, ये किसी एक इलाके का मसला नहीं है, ये एक कौमी मसला है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से ये मसला कभी हल नहीं होगा। ये हमारा मुश्तरका मसला है, इसे हमको मिलजुल के हल करना होगा। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब आप खबरें सुनेंगे। मेरी तारीख और नफ्सियात पर गहरी नज़र है। मैं जानता हूँ बुरानी कैफियत में लोग परेशानी और मुसीबत से बचने के लिए अपनी बात से फिर जाते हैं, मगर बात बात पर चोला सिर्फ मौका परस्त और खुद गर्ज लोग ही बदलते हैं। वो जिस कश्ती में सवार होते हैं उसी में सुराख कर देते हैं। इसी बात का डर था। इसका मतलब सिविल हुकूमत अपना हार मान लिया है। अल्लाह करे ये दवा कम कर जाए। यहां तक तो नौबत आना ही नहीं चाहिए था, मगर शायद इसके अलावा और कोई हल भी नहीं था। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम, इंतशार और खाना जंगी की सूरत हाल अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। जिस जमीन पर जुनून हावी हो चुका हो, वहां होश और अकल की बात कौन सुनता है। इन हालात में दुश्मन के आलाकार बनने वाले मौका परस्तों और मासूम आवाम की इमलाक और जानों को नुकसान पहुंचाने वाले फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इसके सिवा कोई हल है नहीं सर। वहां सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं और बहुत सारे लोग भी हैं, और उनके पास इतना असला है कि आप सोच नहीं सकते। देखिए, लड़का लोग वहां है, स्टूडेंट्स भी है और लोग भी है, पर इतना नहीं। ज्यादातर लोग फोर्सफुली वहां पे खड़ा किया गया है, बाकी सब तमाशा देखने वाला है। आप समझ नहीं रहे हैं, अगर ऑपरेशन हो गया और कोई ऊंच नीच हो गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 घंटे चाहिए, और जहां तक एक्शन की बात है, उससे पहले हम हर एक को सरेंडर का पूरा मौका देंगे। गोली सिर्फ गोली के जवाब में चलेगी सर, लेकिन हमें हर हाल में ये इलाका साफ कराना है। उधर गर्ल्स हॉस्टल में तो हमने खाली करा लिया है, लड़की लोग को उनके घर भी वापस भेज दिया है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ लड़की लोग अभी भी उधर मौजूद है। उनका हिफाजत हमारा जिम्मेदारी है। उनको बिल्कुल महफूज रहना चाहिए। मेरे जवान अपनी बहनों की तरह उनकी हिफाजत करेंगे, और प्लीज जब तक एक्शन मुकम्मल ना हो जाए, आप किसी से भी इसका तज़किरा नहीं करेंगे, चाहे वो आपके कितना ही करीबी और भरोसे वाला ही क्यों ना हो।
अरे आप लोग इधर क्यों आए हैं? सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब खैर करेगा। सौदाबाजी से बहुत हुआ है, उधर भी बहुत फायरिंग हो रहा है। अरे उधर से तो बिहारी मार्केट पर हमला हुआ था, शायद इसीलिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, यहाँ तक नौबत ही नहीं आना चाहिए। अरे ये लोग फैसला करने में इतना टाइम क्यों लेता है? इस तरह अंधाधुंध पकड़ धकड़ करने से काम नहीं चलेगा। इस तरह तो लोगों का हमदर्दी फसादी लोग के साथ हो जाएगा। एक जान को अवाम ने वोट दिया है, अपनी कौन उसको अरेस्ट कर दे। अरे यहाँ पे आग बुझाने का बात कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पे सब जल्दी पे तेल डालने का काम कर रहा है। बेटा आप लोग ऐसा करो, जाओ और जाकर सो जाओ और सोने से पहले दुआ कर लेना। बच्चा लोग की दुआ में अल्लाह ने बहुत असर रखा है, ठीक है? डैड स्कूल में टीचर लोग भी बात करते रहते हैं। इन्हें हर वक्त आपने बांग्लादेश का झंडा पकड़ा होता है, वो ऐसा क्यों करता है डैड? चलो ये सब बड़ा लोग का झगड़ा है, वो खुद निपटा लेगा। तुम लोग स्टडीज पर तवज्जो दो, अभी चलो चलो। हाँ जाकर जंगला पर जा, सब देखो हम देखते हैं कि नहीं है। हम देखते हैं। या अल्लाह खैर। हमको इसी बात का डर था। वेल सर, कोशिश तो हमने भी बहुत की थी कि नुकसान ज्यादा ना हो, लेकिन इंडियन मीडिया तो मरने वालों की तादाद हजारों में बता रहा है। वो तो सैकड़ों लड़कियों की रेप की खबरें भी सुना रहा है। आपके सामने हॉस्टल 1 महीने से खाली पड़ा है और वहां वेस्ट विंग में जो चंद बच्चियां हैं उनकी तरफ किसी ने देखने की जरूरत नहीं की। आप चाहें तो उन्हें बुलवाकर पूछ लीजिए। वो तो सब ठीक है, लेकिन उसके बावजूद। देखें सर, मैं फौजी आदमी हूं। मुझे हुक्म मिला था कि आपकी यूनिवर्सिटी से हर उस इंटरफेरेंस को पाक करूं जो कि नाजायज है और जिसकी वजह से तालीम मुतासिर हो रही है। अगर वो लोग सरेंडर कर देते और हथियार इस्तेमाल ना करते तो हमारा काम सिर्फ उनको गिरफ्तार करके कानूनी और सिविल इदारों के हवाले करना था, और हम यकीनन ऐसा ही करते। लेकिन यूनिवर्सिटी के मुलाजिमों के साथ साथ कई और बेगुनाह लोग भी तो मारे गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने वार्निंग दी थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरा मिशन उस जगह को उन लोगों से खाली कराना था, वही मैंने किया। अभी स्टूडेंट्स तो काफी तादाद में आना शुरू हो गया है, लेकिन टीचर्स लोग का एब्सेंस की वजह समझ में नहीं आ रहा है। ना कोई इत्तला है, ना कोई छुट्टी का दरखास्त है। कुछ लोग तो आर्मी का डर से बॉर्डर क्रॉस कर गया है और कोलकाता रेडियो पर बैठकर दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है और कुछ सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा है। हमने तो किसी के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट नहीं किया है। हर एक को अपनी राय रखने का पूरा हक है। हुकूमत के खिलाफ तनकीद और गुस्सा जरूर करें, पर स्टूडेंट्स को इससे अलग रखें। हमारा सोहेली का भांजा भी इस एक्शन में मारा गया, उसका सारा इल्जाम आप पर धरता है। अरे हमारा दिल इस पे जितना गमज़दा है ना, वो हम ही जानता है। वो क्या है कि उनको हुकूमत और स्टेट की रेट को डिफाई नहीं करना चाहिए था। भाईजान ठीक बोलता है। वो लोग अगर आर्मी पर सीधा फायर ना खोलता तो ये सब कुछ ना होता। पर बच्चे लोग तो सबका एक जैसा होता है, उनको प्यार से समझाना चाहिए था। पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहा है। गद्दार। टी.एस. एलियट ने कहा था, मेरे वहम गुमान में भी ना था
कि मौत ने इतनों को वजूद से अदम की तरफ धकेला है। ढाका सेंट्रल जेल का अंदरूनी हिस्सा मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ख़राब निकला। इस जेल में मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे और भी ऐसे कैदी मौजूद थे जो अपने अपने शोबों में मुमताज़ मुकाम रखते थे। खाते में पड़े हुए कैदी जेल के बदतरीन माहौल के शाहिद थे। उनकी हैसियत बड़ी हद तक कदीम अहद के ग़ुलामों की सी थी। उनकी ज़िंदगी शायद ही हैवानात से मुख्तलिफ हो। जेल के निगरां के अहकाम के मुताबिक वो बाल्टियों के ज़रिए एक एक कोठरी में पानी पहुंचाते थे, सड़क साफ करते थे, बाग की सफाई और काट छांट करते थे। लॉन की घास भी वही काटते थे। मगर मेरा मामला कदरे मुख्तलिफ था, इसलिए कि मुझ पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद था। नया काम पसंद आया वीसी? नया काम किधर है यार साहब? ये तो मेरा हमेशा से यही काम, पौधों को पानी देना। किंतु ये तो जल गया है। ज़माने का गर्म हवा से झुलस गया है। इसको ठीक वक्त पे पानी नहीं मिला होगा ना। हो जाए कहाँ राही रे, एक तरफ है तूफान, एक तरफ किनारा। पूछ लहरें आके माझी से, जाए कहाँ राही वे। जुड़ के है टूटा जो, फिर से आ मुड़ा वो। रास्ता राह पूछे राही से, जाए कहाँ राही वे। बची कुछ टूटी सी बाकी सी आस एक कहीं है। जग जो ये जीता भी तो कोई जीते नहीं है। खामोशी को जितना ओढ़ लूं, खुद को मैं उतना तोड़ दूं। कैद